अब ऑलरेडी पार्ट 1 मैं दिखा चुका हूँ। पार्ट 1 में हेडर है, सेम इनवॉइस में कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब तो आप देख सकते हैं सेम इनवॉइस यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। न्यू डिज़ाइन मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए इतना तो आ रहा है। ओके ठीक है, अब हम लोग जाते हैं दूसरा क्वेरी को। ये क्वेरी मैं देखने के लिए कर चुका हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं रिजल्ट देखने के लिए कर चुका हूँ। अब आता हूँ क्वेरी 2, वो सेल का क्वेरी, सॉरी कोटेशन का क्वेरी। क्वेरी 3 में आता हूँ, मैं बॉडी डिज़ाइन के लिए आ रहा हूँ। अब हाँ, अब ये तो लिखा था मैंने कोटेशन का डेट के लिए लिखा था। अब नया क्वेरी टाइप कर रहा हूँ 1, यहाँ लिख रहा हूँ सेलेक्ट। अब एक सब क्वेरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1। ये तो नया क्वेरी लिख रहा हूँ, tran2 डॉट मास्टर कोड 1, मास्टर कोड 1 सब क्वेरी क्लोज किया। बाद में एक कामा डालना इसलिए कि और भी हमारा एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटमेंट सही बोलने के लिए एक कामा डालना पड़ता है। help2 डॉट नेम फ्रॉम tran2, help2 डॉट नेम, help2 फाइल का, help2 टेबल का नेम को ढूंढो बोल के बोल रहा हूँ। फ्रॉम tran2 इनर जॉइन help2 ऑन tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू help2 डॉट रेक टाइप 2, help2 डॉट रेक टाइप 2, रेक टाइप 2। अब ये एग्जीक्यूट कर दिया तो अभी एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ मुझे आ गया राउंड ऑफ आ गया और वो एक आइटम आ गया, tran2 डॉट का मास्टर कोड 1 आ गया। वेर tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 20। ये कोटेशन है ना, इसके लिए रेक टाइप इज इक्वल टू 20 दिया, कुछ नहीं आया। मेरा क्वेरी गलत था। वेर help2 डॉट रेक टाइप इज नॉट इक्वल टू 3। ये भी देख रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी देख रहा हूं, नहीं हुआ, हटा देता हूं। अब हटा के एग्जीक्यूट कर दिया, इतना तो आ गया मुझे। अब मैं इतना देखने के बाद अब सोच रहा हूं मुझे tran2 डॉट मास्टर कोड 1 का जरूरत ही नहीं। वेर tran2 डॉट रेक टाइप इज इक्वल टू 20 करना पड़ेगा। ये इस क्वेरी में जो लिख रहा हूं, ये बॉडी के लिए मैं कर रहा हूं। रेक टाइप इज इक्वल टू 2 एग्जीक्यूट नहीं होता है क्योंकि 20 वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। एग्जीक्यूट ओनली लॉजिकल कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाता है और कुछ नहीं होता है। अब यहाँ तो उसको जरूरत नहीं है, मुझे हटा देता हूँ। help2 डॉट नेम लिखा, अब दोबारा एक सब क्वेरी लिखता हूँ। नहीं, वो जरूरत नहीं है, मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ। help2 डॉट नेम फ्रॉम, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू, वेयर, ये जरूरत नहीं है, मैं गलती कर रहा हूँ, कोशिश तो करके देख रहा हूँ, एग्जीक्यूट नहीं होगा। help2 डॉट नेम का मतलब क्या है? help2 टेबल का नाम जब मैं दो टेबल को मिला दिया तो help2 डॉट नेम की जरूरत ही नहीं मुझे। अब तो समझ में आ गया मेरा गलती क्या है। अब मैं पिवोट टेबल यूज नहीं करता हूँ, पिवोट टेबल बिना पिवोट टेबल यूज किया भी। अब हटा देता हूँ, उसको हटा देता हूँ मास्टर 1 को, कॉमा। अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट help2 डॉट नेम फ्रॉम help2, वही टेबल का नाम मुझे चाहिए, help2, वेयर help2 डॉट रेक टाइप 2 इज, रेक टाइप 2, रेक टाइप 2 3 इज इक्वल टू 2, रेक टाइप 3 इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं आया, यहाँ लिखना पड़ता है रेक टाइप 3, अभी भी नहीं आया। अब अभी भी नहीं आया। हाँ, अभी आने वाला है।
अभी देखो आने वाला है, अभी मैं क्या कर देता हूँ, वे 3 काट के 4 कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ, तो मुझे दूसरा एक आइटम आ गया, क्योंकि ये मेरा आइटम का स्पेसिफिकेशन है, मेरा पंप का स्पेसिफिकेशन है। ये जो है मैं सेम को कॉपी कर देता हूँ। कॉमा डालने का मतलब क्या है, हेल्प टू टेबल में और एक मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए हाई बोलने का, बस 5। अभी एग्जीक्यूट करके देखता हूँ तो इंजन टाइप आ गया, 3 पैरामीटर्स तो मुझे मिल गया, 3 पैरामीटर्स तो मुझे मिल गया। कॉमा डालता हूँ, वो बाद में देखता हूँ, कॉमा डालना पड़ेगा वेयर R2 डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 26, क्योंकि ये कोटेशन है, कोटेशन के लिए वोचर टाइप तो होता है 26। सेव किया, अब तो 3 आ गया। अब चौथा के लिए, फोर्थ वन के लिए वहाँ 6 लिखना पड़ेगा। सेम कॉपी कर देता हूँ, हेल्प। अभी देखो वो गलती हो चुका है, एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। 4 तो 4 ही है, वहाँ तो 3 देके देखता हूँ, तो वो तो रिपीट होता है। इसके लिए वहाँ तो 4 ही लेना पड़ेगा, 4 ही लेना पड़ेगा। और अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, हाँ इतना तो आ गया। ये तो 001 एंड 003 तो सेम है। इसके लिए लास्ट वाला जो है उसका तो करना पड़ेगा 6, 4 है ना, अभी वो 6 कर रहा हूँ, 6। अब एग्जीक्यूट करता हूँ 28 kgs। अब तो मुझे 4 पैरामीटर तो मिल गया। अब एक तो मुझे मिलना है, एक पैरामीटर तो इंजन टाइप तो मिलना है, इंजन टाइप तो मिलना है। अभी कॉमा कॉमा यहाँ लिखता हूँ 7, तो इंजन टाइप नहीं आया। फोर 5 6 4 पैरामीटर तो मुझे मिल रहा है। अभी मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर 2, अब तो मिल गया। अब 004 फर्स्ट वन होता है, बाद में पंप टाइप, सभी पैरामीटर्स तो मिल गया। अब मुझे क्या करना पड़ता है, सेव कर रहा हूँ वेयर, अभी इसको नीचे ढकल रहा हूँ वेयर। अभी प्रिंट के लिए जाने के लिए वहाँ लिखता हूँ tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @वोचर कोड। उसका मतलब क्या है, जो वोचर मैंने अभी प्रिंट कर रहा है वही वोचर का मुझे डिटेल्स चाहिए। एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर। ये सब आपको हेल्प में मिल जाता है। अगर आप, मेरे पास तो अभी हेल्प डाउनलोड नहीं हो सकता है, मैं अभी आइटम डिटेल्स के अंदर लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे लेके जाना है बिल के अंदर। अब ये 21 वर्जन का स्पेशलिटी क्या है, ये तो हो गया। अब आता हूँ बॉडी के अंदर, एडवांस्ड स्ट्रक्चर में आ गया, कोटेशन पे आ गया, यहाँ लिखता हूँ मैं। अब नीचे लिखता हूँ F4 दबा के प्रिंट इफ एनी का मतलब क्या है, आइटम डिस्क्रिप्शन इफ एनी आपको सबको पता है सिमिलरली। और एक कंडीशन है प्रिंट इफ एनी। अगर कोई लोग वो पुराना बिजी का ग्रुप्स में है, उन लोगों को मैं महालक्ष्मी ट्रैक्टर्स उड़ीसा का एक बना दिया था। वहाँ क्या था, सिर्फ ट्रैक्टर सेल करना था। वो पैरामीटर डिटेल्स से मैंने लिया, लिख के बना दिया था क्वेरी। सिमिलरली यहाँ भी बॉडी में पूछ रहा है इस क्वेरी का नेम क्या है। क्वेरी का नेम मैं भूल चुका हूँ, क्वेरी का नेम है 1। अब लिखता हूँ कोटेशन के अंदर, बॉडी के अंदर आता हूँ, वहाँ नेम जो पूछा था ना, वहाँ नेम के क्वेरी का नाम पे जगह पे मैं लिखता हूँ क्वेरी का नेम होगा 1, क्वेरी का नेम होगा 1 ONE 1 सेमीकॉलन। ये सभी आपको हेल्प में डिटेल्ड मिल जाता है। रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 6। अब एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं 25 कैरेक्टर्स। अब एग्जीक्यूट कैसे करें, प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, मेरा पैटर्न न्यू डिज़ाइन में आ गया। और यहाँ न्यू डिज़ाइन पे आके देखता हूँ, यह तो आया नहीं है।
क्यों नहीं है? वहाँ 6 डिटेल है या नहीं पता नहीं है हम लोगों को। 6 नहीं है शायद, हमारे पास 6 का एंट्री नहीं है। 5 पैरामीटर्स, एक डमी, फिर भी 6 नहीं होता है। 2 3 4, इसमें एक तो छोड़ना पड़ेगा, सो मुझे लेना पड़ता है 5। और जो रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 6 लिया है ना, इसको कैंसिल करके अभी लेना पड़ता है रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 5। तो लेना पड़ता है यहाँ आके रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 5। अब इस बीच में मुझे अब तो आता है, इस बीच में मुझे उसको एक एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ता है। देखिए आ गया, वो तो इंजन टाइप। देखिए वहाँ तो मैं दिखा रहा हूँ 168 एफ बाद में 6.5 bhp। अब वो तो ठीक है, अब बॉडी पे जाना पड़ेगा दोबारा। अब दोबारा बॉडी में जाना पड़ेगा। बॉडी में आके मैं लिख देता हूँ ए प्रिंट इफ कंडीशन दैट्स ओनली कमिंग इन दैट्स ओनली कमिंग आफ्टर 18 वर्जन। सो अब मैं क्या करना पड़ेगा, इसका कोटेशन पे आके मैं कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, वो वीडियो कट एंड पेस्ट किया है, इसके लिए आपको नहीं दिस रहा है। वो इंजन टाइप के अंदर अब वहाँ तो 6 करेगा, 6 नहीं, वो तो 3 करेगा। अब यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं किया है, कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो 2.6 GB हुआ था, इसके लिए कटिंग करके करके वीडियो क्वालिटी भी ख़राब हो गया था। इंजन टाइप में भी फ्यूल करना पड़ेगा वो बॉडी पे। आ रहा हूँ, ठीक नहीं किया, वो तो हो गया। अब टेस्ट कर रहा हूँ। अब हो रहा है न्यू डिज़ाइन बॉडी पे। यहाँ आता हूँ, इसको लेना पड़ेगा 4 लेने के बाद मुझे इंजन टाइप तो आना है, क्या आता है देखेंगे। इंजन वो पंप का टाइप 22 आ गया। अब क्या कर देता हूँ, दोबारा कोटेशन का बॉडी पे जाता हूँ। यहाँ जाके अब वन पे दे दिया। अब 1 पे जो है वो तो आएगा, अब देखिए पिस्टन टाइप आ गया। ये तो क्या है, अभी तो मुझे बॉडी में चेंज करना पड़ेगा, बॉडी में चेंज करना पड़ेगा कोटेशन के बॉडी पे अंदर। यहाँ आके मैं चेंज कर देता हूँ पंप टाइप, PUMP पंप टाइप, पंप टाइप। अब पंप टाइप तो हो गया। अब इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इस लाइन को कॉपी पेस्ट करने से यहाँ आएगा कॉलम। ओ गलत हो गया, वो नहीं आएगा कॉलम ही, हाँ कॉलम 2 आएगा, दूसरा वाला आएगा। अब पंप टाइप तो हो गया, ये तो हो गया RPM, इंजन का RPM। अब बॉडी में चेंज कर देता हूँ, कोटेशन के बॉडी में न्यू डिज़ाइन के अंदर आ गया। यहाँ आके मैं चेंज कर देता हूँ, RPM लिखता हूँ। स्पीड ओके, वो भी चलता है, स्पीड ठीक है। अभी इसी लाइन को कॉपी कर देता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब लिखता हूँ कॉलम तो 3 कर रहा हूँ, वर्टिकल कॉलम 3। अब और एक रिजल्ट आएगा,
ये तो बॉडी का काम है, इनवॉइस डिजाइन का काम है। जो है वो भी देखो स्पीड वो होगा, या फ्यूल टाइप लिखता हूं मैं, फ्यूल लिखता हूं, फ्यूल टाइप से फ्यूल लिख देता हूं। अब कोटेशन में आ गया। वे प्रिंट इफ का कंडीशन वही है, फ्यूल लिख देता हूं, फ्यूल वही सोच रहा हूं। अभी एक कॉपी कर देता हूं, वेट लिख लेता हूं, जो हम लोग दे दिया ना। अब यहां लिखता हूं वेट, वेट WEIGHT, वेट, सेव कर देता हूं। अब देखिए यहां बॉडी पे क्या होता है, 18 वर्जन में प्रिंट इफ कंडीशन नहीं है, या रहेगा मुझे पता नहीं, ये तो मैंने 18 में 17 में नहीं है। अब देखिए सीरियल नंबर 2 में कुछ नहीं है, सीरियल नंबर 3 में कुछ नहीं है, सीरियल नंबर 4 में कुछ नहीं, इंजन ट्रे बोल के लिख चुका है। अब जो है वो वही आ जाता है बस। अभी देखो फार्म जो था आइटम स्प्रेयर, अब 4S और स्प्रेयर कर दिया मैंने। हाँ सेव कर दिया। यहाँ तो नहीं है, आइटम मास्टर का डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ ऐड कर चुका हूँ फील्ड, इसके लिए वहाँ से वो आ रहा है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं कंपनी ये बार गूगल से शेयर करता हूँ, आप वहाँ जाके मेरा आइटम मास्टर डिस्क्रिप्शन में आइटम मास्टर ऑप्शनल फील्ड से देख सकते हो। आइटम मास्टर ऑप्शनल फील्ड्स कहाँ है आप। ओके, ये वीडियो यहाँ को क्लोज हो गया।